ईरान अमरीका कशीदगी, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी का ईरान अमरीका जंग के बाद छठा दौरा तेहरान। वज़ीर दाखिला की आला हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्को। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। बॉडी से हासिलशुदा नमूने वालिदैन के नमूनों से मैच कर गए। गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश मीर रजा अली की ही थी। क्राइम सीन से एक गमला मिला था, उस पर भी खून लगा हुआ था। गमले पर लगा हुआ खून भी बॉडी के खून से मैच कर गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से सिंध पुलिस को रिपोर्ट जमा करवा दी गई। मीर रजा कत्ल केस खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा पाए गए हैं। मीर रजा की शर्ट से तेजाब और गन शॉट रेजिड्यू के शवाहिद भी मिल गए। GSR की ज्यादा मिकदार से गोली कमर की जानिब से लगने का इंकशाफ हुआ। मीर रजा की शर्ट चंद रोज कबल कीमियाई तजिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाई गई थी। मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीशी खामियां सामने आ गई हैं। कई अहम शवाहिद नजरअंदाज किए गए। कई रोज गुजर गए, जाए वकुआ की जियो फेंसिंग ना कराई जा सकी। मीर रजा का मोबाइल डाटा रिकॉर्ड और स्मार्ट वॉच भी फोरेंसिक ना कराई गई। नई तफ्तीशी टीम का NCCIA से राब्ता। मीर रजा से मुतल्लिक दरख्वास्त जमा कराने का फैसला किया गया। मीर रजा कत्ल केस तहकीकाती टीम का एक बार फिर जाए वकुआ का दौरा। क्राइम सीन से मजीद शवाहिद इकट्ठे। मस्जिद इंतजामिया से भी पूछगछ। मकतूल की फैमिली और वकील जबरान नासिर के हमरा गेस्ट हाउस का भी जायजा लिया। लाहौर टाउनशिप थाने में 2 लड़कियों की मौत का मामला। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मौत की हतमी वजह ताहाल सामने ना आ सकी। दोनों लड़कियों पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। फेफड़ों पर स्याह धब्बे और दिल में खून के लोथड़े पाए गए हैं। खून और जिस्मानी अज़ा के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिए गए। रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का तयन होगा। लाहौर, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3-3 एडिशनल जजेस तैनात। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सदर आसिफ अल जरदारी की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती और मुस्तकली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। 2 बार के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद को अपने ही घर में शिकस्त। सरदार अतीक अहमद सिर्फ 19,234 वोट ले सके। अवामी दस्तोबाजों के साजिद इकबाल 40,474 वोट लेकर कामयाब हुए। हल्का LA-17 में वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर कामयाब हुए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला। LA-16 बाग के 14 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग 15 अगस्त को होगी। LA-15 वसी बाग के 9 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। तशद्दुद की सियासत PTI का वतीरा बन चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। बोले PTI कारकुन रावलपिंडी एहतजाज में असलहा लेकर आए हैं। सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। PTI मुल्क में अनारकी फैलाना और अमन व अमान तबाह करना चाहती है। इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। दिफाई मुआहदे समेत बाहमी उमूर पर गुफ्तगू। बहरीन के वज़ीर खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। बहरीन के वज़ीर खारजा का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार इसहाक डार ने खैर मकदम किया। दुनिया को दिखा दिया ईरान मजबूत और नाकाबिले शिकस्त ताकत है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त ताकत साबित कर दिया। अमरीका के सामने ईरानी मुजाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा और हुकाम ने ईरानी मुजाहमत का एतराफ़ किया।
डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का इंडिया आइंदा लाहेअमल बताने से गुरेज किया। दावा किया कि अमेरिका अपने हुर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिकी बहरिया ने अपने हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ट्रंप का ईरान से हलाकतों के मुआवजे का मुतालबा, 50 साला कार्रवाइयों का हिसाब मांग लिया। आलमी मंदी में खाम तेल मजीद महंगा, कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान है। ब्रेंट क्रूड $90 फी बैरल के करीब पहुंच गया। अमराती मरबन खाम तेल 4.65% महंगा हो गया। कीमत $84.90 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा, $83.82 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। अमेरिका, इसराइल और शाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, खुफिया जोहरी मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम का खुफिया जोहरी मवाद आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपने कब्जे में लेगी। बशारुल असद हुकूमत ने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत अल किबार रिएक्टर कायम किया था। शाम की अदालत ने मफरूर साबिक सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के माजूल सदर बशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। शाम की अदालत ने बशारुल असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार और बशार उनके कजन आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुना दी है। कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला अड्डे 30 सितंबर तक बगदाद के हवाले करने का फैसला किया गया है। इराक ने कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। अमरीकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम की तैयारियां उरूज पर हैं। कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। अकलीती बरादरी की कौमी खिदमात और हुब्बुल वतनी का एतराफ़। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अकलियतों के कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा कि अकलियतों की मुल्की तरक्की और खुशहाली में शानदार किरदार पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अकलीती बरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बराबर की शरीक है। जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। गली गली कूचा कूचा सब्ज़ हिलाली परचमों के रंग में रंगने लगा। बाजार और शाहराएं झंडियों और बरकी कुमकुमों से सज गए। शहरी कौमी परचम, बैजेस और बच्चों के खुसूसी मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ। कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला करें। अपनी यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आए मिलकर जश्न आज़ादी मनाएं और पाकिस्तान की खुशियां दुनिया भर तक पहुंचाएं। पाकिस्तानी मौसीकी की पहचान हदीका कियानी 52 बरस की हो गई। उर्दू के साथ पंजाबी, सिंधी और पश्तो में भी आवाज़ का जादू जगाया। मदाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद।